लेट्स डू द बच्चों नेक्स्ट सम इनकम फ्रॉम सैलरी का, और थोड़ा सा डिफिकल्ट सम टुडेज, ओके बच्चों, सो बी केयरफुल। मिस्टर अब्बास अली बेग वाज अ जनरल मैनेजर ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड बच्चों क्या है, प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी बच्चों, प्राइवेट कंपनी। तो मिस्टर अली अब्बास बेग was the general manager of P Limited. He retired on 31st December 2019 बच्चों। रिटायर है बच्चों, रिटायरमेंट केस आ रहा है यहाँ, तो यू नो ऑलरेडी रिटायरमेंट केस में देयर नंबर और लमसम पेमेंट मिलता है बच्चों, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, ओके देखेंगे। तो रिटायर ऑन 31 दिसंबर को बच्चों, 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है ऑफ 2019 आफ्टर 25 ईयर्स एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस बच्चों। तो 25 ईयर्स एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस के बाद वो रिटायर हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना किया बच्चों उसने, 25 ईयर्स एंड 7 मंथ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर अवेलेबल। सैलरी 5,000 पर मंथ अप टू 31 दिसंबर 2019। ऑफकोर्स 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है बच्चों, ही विल गेट सैलरी अप टू 31 दिसंबर तक। हाउस रेंट अलावेंस 2,000 रुपये पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस ₹2,000 पर मंथ अप टू 31 दिसंबर 2019, और प्लस HRA मिल रहा है बच्चों, ओके। कल कुछ याद है, कल के सम किए थे बच्चों, HRA में कुछ एग्जाम्सन दिया था, और आई सेड दैट दिस इज नॉट अ कंपल्सरी एग्जाम्सन। HRA पे बच्चों एग्जाम्सन कंपनी के रूल के हिसाब से होता है, एक कंपल्सरी एग्जाम्सन में नहीं है। अगर दिया रहेगा एग्जाम्सन तो करना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करना कुछ भी, ओके बच्चों। तो यहाँ पे 2 हो गया बच्चों, सैलरी मिल रहा है, और HRA हो गया। मिस्टर बेग एंड हिज फैमिली वेयर वेंट टू हिज होम टाउन। बेग एंड उसकी फैमिली बच्चों होम टाउन जा रहा, होम टाउन मतलब वो अपने गांव गया रहेगा। एंड द एक्सपेंस 5,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास रेल टिकट। अब बच्चों गांव जाना ये कंपनी की जिम्मेदारी, उसका पर्सनल है बच्चों, ओके ना। वेयर रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने उसको वो जो खर्चा था पूरा पेमेंट किया। तो क्या है बच्चों उसके लिए इनकम है। गांव जा रहा है सर, आपने बोला था इंटरटेनमेंट, इज नॉट वर्ड इंटरटेनमेंट गिवन बच्चों, ओके ना। रिफ्रेशमेंट के लिए हो जाएगा, उसके फैमिली को भी भेजेगा क्या। बीइंग बेग एंड हिज फैमिली वेंट टू हिज होम टाउन। तो बेग और उसके परिवार पूरा गाँव गया बच्चों। एंड द एक्सपेंसेस 5,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास रेल टिकट। पूरा कितना खर्चा हो बच्चों फर्स्ट क्लास रेल टिकट का, 5,600। दैट वेयर रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने क्या किया, उस टिकट का पैसा पूरा रिटर्न दिया बच्चों। इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों LTA, लोकमान तिलक वाला नहीं, LTA बच्चों लीव ट्रैवल अलावेंस। छुट्टी पे जा रहा है और उसके ट्रैवलिंग का खर्चा कंपनी दे रहा है बच्चों। कभी सुनते बहुत सारे लोग जो दुबई में रहते हैं बच्चों, वो लोग यहाँ इंडिया आते हैं तो कंपनी उनको आने जाने का भाड़ा भी देता है बच्चों, वीज़ा का टिकट भी पैसा पूरा पेमेंट करता है कि ना। कुछ लोग अपने पेमेंट से आते, कुछ लोग को पूरा कंपनी देता है अगर उनके टाइम के हिसाब से आओगे तो। सो दैट इज का LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर LTA का पैसा कंपनी दे रहा है बच्चों तो आपके लिए इनकम है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया बच्चों, आगे दिया वर्डिंग, दिस इज एग्जाम्ड एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन, और कंपनी के रूल के हिसाब से जो अमाउंट है उतना एग्जाम्प्टेड है बच्चों, ओके। बहुत सारी कंपनी बच्चों अपना बहुत सारे रूल बना कर रखता है कि हाँ इतना लिमिट तक रहेगा तो एग्जाम्प्ट रहेगा हमारे एम्प्लॉय के लिए, ओके। नॉर्मली बच्चों एग्जाम कंपनी ने रूल बनाया है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं बनाया है। अब क्या होता है गवर्नमेंट को, क्या बच्चों मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया एग्जाम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं, सॉरी एम्प्लॉय विल नॉट पे द टैक्स ऑन दैट अमाउंट, ओके। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब बच्चों वेदर द एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर पे करे, यू हैव टू पे दैट ऑन दैट 5,600 बच्चों। तो ये 5,600 रुपये पे एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट है बच्चों, क्योंकि कंपनी के रूल के हिसाब से है। गवर्नमेंट ओके ठीक है मैं वहाँ पे एग्जाम करता हूँ, बाद में कंपनी गवर्नमेंट क्या करता रहेगा, एम्प्लॉयर से टैक्स लेता रहेगा बच्चों, उसका वो जैसा आया सही ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट। सो व्हाट इज गिवन बच्चों यहाँ पर,
बेग एंड हिज फैमिली वेंट टू हिज होम टाउन एंड एक्सपेंसिव 5600 बीइंग कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास रेल टिकट बच्चों। तो बेग और उसके परिवार बच्चों 5600 रुपये का रेलवे टिकट लगा और ये पूरा पैसा बच्चों कंपनी ने रिटर्न दिया, रिम्बर्स किया बच्चों। मैंने कल बोला बच्चों, अगर कोई भी रिम्बर्समेंट वर्ड आया तो बच्चों देखने का कि वो खर्चा उसका पर्सनल कॉज के लिए था या बिजनेस के लिए था बच्चों। याद है कुछ, कल मैंने 1-2 चार्ट बनाया था मेरे क्लास के सामने क्वेश्चन 5 में। तो अगर वो खर्च एक्सपेंस बिजनेस के रिलेटेड था और बिजनेस का खर्चा वो पैसे कंपनी वापस दे रहा बच्चों, तो दैट इज नॉट इनकम ऑफ पर्सनल इंडिविजुअल, तो इग्नोर। लेकिन पर्सनल कुछ खर्च करते हो वो पैसा कंपनी प्रोवाइड करता है बच्चों, तो दैट इज इनकम टू द एम्प्लॉई। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच्चों, उसका इनकम तो है LTA मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस, लेकिन ये क्या है, रूल के हिसाब से एग्जाम्प्टेड है। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मिस्टर बेग कंट्रीब्यूट्स 23% बीइंग मिस्टर बैग्स कंट्रीब्यूट, बैग कौन है बच्चों, एम्प्लॉई, कंट्रीब्यूट 23% बीइंग 13% रेगुलर एंड 10% एडिशनल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बच्चों टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बच्चों। तो बेग ने अपनी सैलरी में बच्चों 23% कंट्रीब्यूशन दिया बच्चों। कौन दिया बच्चों, बेग। बेग कौन है बच्चों, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बच्चों। अब आप लोग सोचोगे सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो चार्ट है उसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, लमसम है ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो कॉलम है बच्चों अपने पास, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है एंड लमसम है बच्चों, बट यहाँ तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके देखते हैं, तो बेग हैव कंट्रीब्यूटेड एम्प्लॉय कितना बच्चों, 23%। अब क्या है ना बच्चों, उसमें बोल रहा है 13% बीइंग रेगुलर, उसमें 13% रेगुलर है बच्चों, रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, एंड द 10% उसका वॉलंटरी है बच्चों। बराबर समझने बच्चों। हाँ, ये जो रेगुलर है ना बच्चों, ये कंपलसरी है सारे एम्प्लॉय के लिए, कंपलसरी टू ऑल एम्प्लॉय, कंपलसरी टू ऑल एम्प्लॉय। सोचो ये 13% जो कंट्रीब्यूशन होता है ये सारे एम्प्लॉय को अपने उनके सैलरी में से कट होएगा, ये कंपलसरी सबके लिए। और दिमाग में रखना बच्चों, जितना कंपलसरी उतना ही कंट्रीब्यूशन बॉस भी देगा। तो 13% आपका कंट्रीब्यूशन रेगुलर था, रेगुलर मतलब बच्चों कंपलसरी टू ऑल एम्प्लॉय, तो सारे एम्प्लॉय के सैलरी में से PF के लिए 30% कट करना कंपलसरी बच्चों। तो हर एक एम्प्लॉय के सैलरी में से 30% तो डिडक्ट होगा ही, इट इज़ कंपलसरी। और जितना कंपलसरी होता है बच्चों, PF का रूल ही क्या है, जितना पैसे एम्प्लॉय के सैलरी से कटेगा उतने पैसे कंपनी भी ऐड करेगा बच्चों। इसका मतलब सेम 13% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर बच्चों। तो याद रखना यहाँ, तो यानी इस 23% था ओके, बट उसमें 13% ही रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ही क्या बच्चों, इतना अमाउंट हर एक एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है, इसका बताइए रेगुलर है टू एवरीबॉडी। तो जितना रेगुलर होता है बच्चों वही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। अब क्या है बच्चों, कुछ कंपनी क्या करता है, अगर कोई वर्कर मान लो बहुत सारे एम्प्लॉय है बच्चों जो फ्यूचर के लिए ज़्यादा चाहते हैं कि सिक्योर रहो, मैं रहो ना रहो, मेरा फैमिली के लिए सब सिक्योरिटी करके जाना चाहता हो, तो ठीक है, वो अगर अपनी सैलरी में अपनी मर्जी से कुछ और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है उसके PF में बच्चों। ओके, तो रिमेंबर बच्चों ये दिया 10% और उसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बच्चों। ये वॉलंटरी वर्ड आया तो VRS में मत घुस जाना बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लिमिट होता है बच्चों जो हर एक एम्प्लॉय को कंपलसरी है, बट अगर कोई एम्प्लॉय सामने से बोल रहा है बॉस मेरे PF में और पैसे डालो, मैं फ्यूचर चाहता हूँ सिक्योर, ओके, आप चाहो तो बोलो भाई मेरा 50% डाल दो, ओके ना। तो कोई एम्प्लॉय का 10,000 सैलरी बोले मेरा 5,000 PF में डालो, कंपनी डालेगा बच्चों, लेकिन कंपनी आपको उतना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितना रेगुलर है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये 13% रेगुलर है,
दैट मच कंट्रीब्यूशन विल बी मेड बाय द एम्प्लॉयर। बाकी एक्स्ट्रा कम एम्प्लॉय चाहे तो कर सकता है। ओके बच्चों, सर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये पैसा आपका अभी बहुत सारे लोग जाते हैं कि करंट में तो चलो भाई हम रेगुलरली कैसे भी ज़िंदगी जी लेंगे, फ्यूचर सेफ चाहते हो। अब जितना पैसा भी कट करोगे बच्चों, फ्यूचर में अभी आपको ये जो 13% कंपनी से मिलेगा ही बच्चों, अब प्लस आपका पीएफ में 10% और एक्स्ट्रा है। इसका तो जब रिटायर होगा तो जो बाकी सारे एम्प्लॉय को मिलेगा वो तो मिलता ही है, लेकिन आपने अपना 10% और एक्स्ट्रा कराया है। ओके बच्चों, तो आपको 10% पे वो और प्लस इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, दैट इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बच्चों। तो बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है बच्चों, अब कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं बच्चों जो कंपनी में यही करते खाली, और ये 10% अलग से प्राइवेट कराते हैं। बाहर से आपने पेंशन कराया रहेगा, कुछ लिया रहेगा, इन्वेस्ट किया कहीं पे। कुछ लोग को लगता है कि कंपनी की जो है वो जहाँ सेफ़ है, वहाँ की कंपनी अच्छी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो तो पैसे मेरे सेफ रहता है, तो लोग कंपनी में ही ऐड करते हैं। ओके बच्चों, आप खाली इतना याद रखो बच्चों, कभी भी एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसमें जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी उतना ही देता है बच्चों। बाकी आपका जो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन, आप बोलोगे पूरा मेरा 100% पूरा पीएफ में डाल दो, कंपनी डाल देगा, लेकिन कंपनी उतना पैसे ऐड नहीं करेगा उसके अंदर। कंपनी जो रूल के हिसाब से, फिर तो हर एक एम्प्लॉय बोले भाई मेरा पूरा पीएफ में डाल दो, तो फिर कंपनी को फिर उतना पूरा 100% पीएफ में डालना पड़ेगा सर। बिकॉज रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रोविडेंट फंड? जितने पैसे आप एम्प्लॉय की सैलरी से कट कर रहे उतने ही पैसे कंपनी भी ऐड करेगा बच्चों। अब यहाँ बच्चों एम्प्लॉय अपना 23% कट कर रहा है, इट डजंट मीन कि कंपनी भी 23% ऐड करेगा बच्चों। बिकॉज रूल के हिसाब से रेगुलर कितना अमाउंट है? 13%। ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन का मतलब हर एक एम्प्लॉय को उतना % कंट्रीब्यूट करना है, तो कंपनी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों। बाकी कोई एम्प्लॉय वो 10% एक्स्ट्रा कर रहा है तो ओके, उसकी मर्जी। कोई एम्प्लॉय बोले मेरा 30% कर दो, तो उसमें 13% रेगुलर, बाकी 17% उसका एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, दिस इज इग्नोर। अब आप बताओ बच्चों, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 13% हो गया ना, 13%। कुछ याद आ रहा रूल? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है? अप टू 12.5% तक एग्जाम्प्ट है बच्चों, सॉरी अप टू 12% तक एग्जाम्प्ट है बच्चों। तो यहाँ पे 13% कंट्रीब्यूशन है, तो 12% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी के 1% पे टैक्स लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसा था ये। तो मिस्टर बेग कंट्रीब्यूट 23% being 13% रेगुलर एंड द 10% एडिशनल वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन, एडिशनल एक्स्ट्रा बच्चों, वो अपनी मर्जी से क्या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर देखो दिया भी रहेगा आपका वर्डिंग, कंपनी मैचेज हिज रेगुलर कंट्रीब्यूशन, कंपनी मैचेज हिज रेगुलर कंट्रीब्यूशन, कंपनी खाली कितना ऐड करता पैसे? उसका रेगुलर कंट्रीब्यूशन। ये लाइन का वेट नहीं करना, मैं आपको बता दिया बच्चों, कभी भी जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन तो उतने ही पैसे कंपनी आपको ऐड करेगा। आप भले 100% अपना पीएफ में कट करने बोलो, एक कंपनी जो रूल है बच्चों उतने अमाउंट ऐड करेगा। ठीक है बच्चों, एंड आगे दिया बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड 10% वाज 10,000, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 10%। क्या रूल बच्चों? इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कितना एग्जाम्प्ट होता है? 9.5। तो 10% इंटरेस्ट वाला बच्चों, तो 9.5 पे एग्जाम्प्ट, बाकी के 0.5% पे टैक्स लगेगा। ओके बच्चों, तो था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे 23% को ब्रेक करो बच्चों, 13% रेगुलर, 10% एडिशनल, वो एडिशनल को इग्नोर। 13% जो रेगुलर बच्चों कंपनी भी उतना ही ऐड कर रहा है, तो एम्प्लॉय के लिए इनकम। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का रूल क्या बच्चों? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी एग्जाम्प्टेड अप टू 12%, राइट बच्चों। सो बाकी का 1% पे टैक्स। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बच्चों? 10%। कितना एग्जाम्प्ट है? 9.5% बच्चों, राइट। ओके, रिटायरमेंट का सम बच्चों, ही रिसीव 75,000 एज अ ग्रेचुटी। जैसे ही ग्रेचुटी आया बच्चों तो क्या करना पड़ता है? हमको देखना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट है। कौन सा एम्प्लॉय बच्चों? प्राइवेट है। प्राइवेट में भी 2 था ग्रेचुटी में बच्चों, पोगा एंड नो पोगा था। कुछ बच्चों ने पूछा था सर ये दिया रहेगा क्या क्वेश्चन में? यस दिया रहेगा, देखो आगे पढ़ो। ही रिसीव 75,000 एज अ ग्रेचुटी, ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ऐसा पोगा वर्ड नहीं देगा, उसका फुल फॉर्म देगा। ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बच्चों, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड हो रहा है बच्चों, यानी पोगा के अंडर में आ रहा है। ठीक बच्चों, तो पोगा के अंदर में क्या रूल था बच्चों? पहला रूल था एक्चुअल अमाउंट रिसीव ना, दूसरा था 20 लाख रुपीज़, तीसरा क्या था बच्चों? 15/26,
बराबर बच्चों इनटू लास्ट मंथ सैलरी, ओके, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट इन सर्विस और देयर पार्ट ऑफ, ओके बच्चों, ये था। तो रूल लगा के हम लोग करेंगे बच्चों। फिर क्या दिया बच्चों, उसका एवरेज सैलरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों। हिज सैलरी फॉर द कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2019। हिज सैलरी फॉर द कैलेंडर ईयर मतलब बच्चों जनवरी से दिसंबर, तो 31 दिसंबर 17 मतलब बच्चों 1 जनवरी 17 टू 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18 मतलब 1 जनवरी 18 टू 31 दिसंबर 18, एंड सिमिलरली 19 का भी बच्चों। वो 3 साल का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वो क्यों दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और प्लस उसको एवरेज निकालने के लिए वो सब दिया है। ही रिसीव 50,000 फॉर द इनकैशमेंट ऑफ लीव बीइंग 15% लीव्स नॉट अवेल्ड ऑफ। ही रिसीव 50,000 फॉर द इनकैशमेंट ऑफ लीव, क्या बच्चे लीव इनकैशमेंट, बीइंग 15 मंथ्स लीव नॉट अवेल्ड। नॉट अवेल्ड मतलब बच्चों नॉट यूटिलाइज, तो उसके कितने महीने छुट्टी नहीं लिया बच्चों, 15 महीने का पूरा साल 25 साल में नहीं लिया है। लीव इनकैशमेंट में क्या रूल था बच्चों, एक होता है रेगुलर मिलता है, अगर रेगुलर मिलता है तो हर एक एम्प्लॉय को टैक्स देना है बच्चों, टैक्सेबल है चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट। और अगर बच्चों गवर्नमेंट मतलब ये क्या बोलते हैं लमसम मिलता है तो 2 कैटेगरी, गवर्नमेंट वर्सेज नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को फुल्ली एग्जाम था और नॉन गवर्नमेंट को 4 रूल था, कुछ याद है। पहला था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा क्या था बच्चों 3 लाख, तीसरा रूल क्या था बच्चों 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एंड द 4th रूल क्या था बच्चों लीव टू हिज क्रेडिट, उसके कितना छुट्टी बाकी बच्चों इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बच्चों, ओके। तीसरा से लीव इनकैशमेंट का आ जाएगा अपना बच्चा। देने बच्चों प्रोफेशनल टैक्स है 600, ओके। कंप्यूट द नेट टैक्सेबल इनकम फॉर मिस्टर बेग फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 बच्चों। तो इसमें बच्चों रिटायरमेंट है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ओके। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग नेम ऑफ द असेसी मिस्टर बेग। तो अब्बास अली बेग बच्चों, नेम ऑफ द असेसी। देन बच्चों लीगल स्टेटस यू नो ऑलरेडी, सब तो मालूम अभी है। रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर, ये सब कॉमन है बच्चों, ओके। लेट डू द कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके बच्चों। ध्यान से रखना बच्चों, अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों 2019-20, राइट, एंड दैट विल स्टार्ट 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020, क्या बच्चों 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च से बच्चों। कभी रिटायर हो रहा है बच्चों 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो रहा है, ठीक है बच्चों। जब दिसंबर में रिटायर हो बच्चों तो दिसंबर रिटायरमेंट के बाद कोई सैलरी मिलेगा क्या, नहीं सर पेंशन मिलेगा, पेंशन दिया रहा तो करेंगे, ओके ना। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक बच्चों, ओके, ये पूरा 9 महीना बच्चों। तो उसने प्रीवियस ईयर में कितना वर्क किया बच्चों, ओनली 9 मंथ, राइट बच्चों। सो ही वर्क फॉर 9 मंथ। लेट डू दैट। पहला दिया बच्चों सैलरी 5,000 पर मंथ, सैलरी 5,000 पर मंथ इंटू कितना करूँ बच्चों 12 की 9 करूँगा बिकॉज 9 मंथ में रिटायर हो गया है, तो 45,000। उसके बच्चों उसको HRA मिला, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिला बच्चों 2,000 पर मंथ, देखिए कुछ डिडक्शन नहीं है यहाँ, तो 2,000 पर मंथ इंटू 9 18,000 के बच्चों। फिर क्या है बच्चों मिस्टर बेग एंड हिज फैमिली वेंट टू हिज होम टाउन एंड 5,600 बीइंग कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास रेल टिकट बच्चों। तो रेल के टिकट का खर्चा कितना था बच्चों 5,600 रुपये, एंड दैट वाज रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने दिया है, ठीक है बच्चों।
इसका वर्ड बोलते हैं बच्चों LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस। तो कितना कंपनी ने तो लीव ट्रैवल अलाउंस रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। तो LTA का पैसा कंपनी ने आपको दिया बच्चों, तो आपके लिए क्या है ये इनकम है बच्चों, 5600 बच्चों। लेकिन उधर कुछ दिया है क्या, दिस इज एग्जाम्ड एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन। एक कंपनी के रूल से क्या बच्चों एग्जाम्ड है, लेस एग्जाम्ड 5600, ठीक है बच्चों डैश। तो LTA लीव ट्रैवल अलाउंस गिवन बाय द बॉस, और उधर दिया है कि इतना अमाउंट एग्जाम्ड है, तो एग्जाम्ड है। अगर बोलता 4000 एग्जाम्ड है तो 4000 एग्जाम्ड, बाकी के अमाउंट पे टैक्स लगता था। चलो फिर क्या बच्चों, मिस्टर बेग कंट्रीब्यूट 23% बीइंग एज अ प्रोविडेंट फंड बच्चों, 23% कंट्रीब्यूशन बेग का बच्चों। लेकिन उसमें क्या बोला, ब्रेक किया बच्चों, 13% रेगुलर है एंड 10% एडिशनल वॉलेंट्री है बच्चों। चलो देखते बच्चों, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 23% है बच्चों। सो आई विल डू द ब्रेक। पहला बच्चों 13% था, ये है रेगुलर कंट्रीब्यूशन, ओके बच्चों। अब रेगुलर कंट्रीब्यूशन में बताओ, इट इज कंपल्सरी टू ऑल, इट इज कंपल्सरी टू ऑल एम्प्लॉय। तो जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो सारे एम्प्लॉय के लिए कंपल्सरी, जब सारे एम्प्लॉय के लिए मतलब यही रूल है। इसका तो सभी एम्प्लॉय को 13% अपनी सैलरी का कट करना है, तो इसका तो एम्प्लॉयर भी कितना कंट्रीब्यूट होता है, सेम अमाउंट बच्चों। इट मीन्स employer also contribute same amount, ठीक है बच्चों। तो एम्प्लॉयर का भी सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा, बराबर बच्चों, कितना परसेंट, 13%। समझता बच्चों ये। तो जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता है वो कंपलसरी सारे एम्प्लॉय के लिए होता है बच्चों, और जो सारे एम्प्लॉय के लिए उतने ही पैसे कौन, बॉस भी कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों। व्हाट अबाउट ये 10% बच्चों, ये एडिशनल वॉलेंट्रीली, ये अपनी मर्जी से बच्चों, ओके। कोई एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर चाहिए, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोगों को फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, करंट चाहिए तो लोग नहीं करते, ये अपने अपने थिंकिंग बच्चों, ओके। तो ये एडिशनल वॉलेंट्रीली है कंट्रीब्यूशन। जस्ट इग्नोर, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना बच्चों के, जस्ट इग्नोर, ठीक है बच्चों, क्या रखना है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना था बच्चों, टोटल 23% था, लेकिन जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन था बच्चों एम्प्लॉयर उतना ही पैसे डालता है, ओके बच्चों। चल सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन to recognize provident fund, ठीक है बच्चों। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट कितना परसेंट बच्चों, 13%। अब 13% किसका था बच्चों, 12% ऑफ बेसिक सैलरी बच्चों। इधर देखो बेसिक सैलरी मिल रहा है 45,000 बच्चों, यस। तो 45,000 का 13% बच्चों। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना आ गया बच्चों, 45,000 इंटू 30%। हाँ 45 कहाँ से आया, सैलरी का 30%, ओके बच्चों। 13% बच्चों, उसमें से कितना एग्जाम्प्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, 12%। लेस एग्जाम्प्ट, कोई सेक्शन बोलेगा एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 12,
तो अंडर सेक्शन 10-12 बच्चों, है ना। स्टैट्यूटरी 10-11, रिकॉग्नाइज 10-12 और फिर अनरिकॉग्नाइज 17-3 बच्चों। तो 10-12 से एग्जाम है। कितना एग्जाम बच्चों? 12%। तो 45,000 इंटू 12%। ओके बच्चों। सो 0, 12 5 जा 66, 12 4 जा 48 एंड 6 54। बाकी के 250 पे टैक्स लगे बच्चों, ऐसा बच्चों। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बच्चों, दैट विल कम 4,000 कितना बच्चे? 45,000 इंटू 13%, ये आ गया बच्चों। उसके बाद क्या था एग्ज़ाम बच्चों? 45,000 का 12%, बाकी के अमाउंट पे टैक्स। ओके बच्चों। सो बच्चों 45,000 का 30% 5850 आएगा, और बच्चों 12% एग्जाम था, तो दैट इज 450 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल। ओके बच्चों, 250 नहीं 450 आएगा। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पहले निकाल दो, और लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12 45,000 का 12%। ओके बच्चों, ये आ गया। फिर इंटरेस्ट भी दिया था बच्चों, यस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड 10% वाज 10,000 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट मिला बच्चों? 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 10% मिला था इंटरेस्ट बच्चों। कितना अमाउंट है? 10,000 दे गिवन बच्चों के इंटरेस्ट 10,000 क्रेडिटेड हुआ है। अब बच्चों रिकॉग्नाइज 10%, एग्जाम में इंटरेस्ट कितना था बच्चों? 9.5%, तो लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12। कैसे करेंगे बच्चों? लॉजिक अप्लाई करो। अगर 10% कंपनी इंटरेस्ट रखा था तो हमको 10,000 मिला था, उसमें से 9.5% एग्जाम्प्ट है। आप ओरली कर सकते हो। 10% 10,000 आया, तो 9.5% 9,500 आएगा। अगर 10% पे इंटरेस्ट 10,000 मिल रहा है बच्चों, तो 9.5% इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, परसेंट कट जाएगा बच्चों। 9.5 अगर परसेंट करता है इंटू 10,000 अपॉन 10%, तो 10 परसेंट कैंसल, सॉल्व दैट, यू विल गेट 9,500। बाकी के 500 पे बच्चों टैक्स है। तो बच्चों ये था पूरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बच्चों। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो करो बच्चों, लेस एग्जाम 12%। फिर इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बच्चों 10%, उस पर एग्जाम 10% का 10,000 था, तो 9.5% का 2.5। चलो बच्चों हो गया पूरा आपका रिकॉग्नाइज। देन क्या दिया बच्चों? ही रिसीव ग्रेचुटी ₹75 का। ग्रेचुटी रिसीव, जितना ग्रेचुटी मिला बच्चों पहले यहाँ लिख देने का। ग्रेचुटी कितना मिला बच्चों? 75,000। फर्स्ट राइट डाउन हियर ग्रेचुटी रिसीव्ड। क्या बच्चों? ग्रेचुटी रिसीव्ड। अब बच्चों हम लोग को वर्क की नोट करना पड़ेगा ग्रेचुटी रिसीव का। क्या है मालूम बच्चों? ग्रेचुटी क्या? ग्रेचुटी में 2 पार्ट था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों। तो मिस्टर एक क्या दिया था? पी लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी बच्चों। तो वर्क की नोट में थर्ड करता है यहाँ बच्चों ग्रेचुटी। तो पी लिमिटेड क्या है बच्चों? प्राइवेट कंपनी। मैं पी फॉर प्राइवेट नहीं पढ़ रहा, पी फॉर पब्लिक भी होता है बच्चों। ओके रिमेंबर, तो ये प्राइवेट कंपनी है पी लिमिटेड। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बच्चों? ग्रेचुटी का गवर्नमेंट कंपनी होता था एग्जाम था पूरा, एक प्राइवेट वाले में 2 था, पोगा नो पोगा। तो इधर क्या दिया बच्चों? ही वॉज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है बच्चों, तो पोगा रूल अप्लाई। ठीक है बच्चों, पोगा रूल आ रहा है। तो जब पोगा रूल आ रहा है तो क्या होगा बच्चों? पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड,
कितना मिला था बच्चों? एक्चुअल अमाउंट 75,000 मिला था, तो यहाँ लिख देना 75,000। ठीक है बच्चों। सेकेंड रूल होता है बच्चों कितना? 20 लाख। मतलब बच्चों सेकेंड रूल है 20 लाख ग्रेचुटी का। एंड थर्ड बच्चों पोगा आया तो 15/26 इंटू क्या है बच्चों? लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट इन सर्विस और पार्ट ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस और पार्ट ऑफ। जो बच्चों याद है कुछ फार्मूला आपको? ए था रूल तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ईयर्स कंप्लीट सर्विस बच्चों और पार्ट ऑफ। ओके बच्चों, अब उसकी आखिरी महीने की सैलरी कितना रहेगा बच्चों? तो देखो अब आखिरी महीने कभी रिटायर होगा बच्चों? 31 दिसंबर को। तो दिया था 31 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर के लिए कितना सैलरी है? 60,000 दिया बच्चों। सर 60,000 है, वो क्या ऊपर दिया? हिज सैलरी फॉर द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब बच्चों जनवरी से दिसंबर। ओके, तो कैलेंडर ईयर बच्चों सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 1960,000। दैट मीन जनवरी से लेके पूरा 31 दिसंबर, जनवरी से पूरा दिसंबर तक का सैलरी है बच्चों 60,000। दैट इज 1 जनवरी 19 टू 31 दिसंबर 19। यानी जनवरी से दिसंबर में तो पूरा कितना 12 महीने का हो गया बच्चों। यानी हर महीने की सैलरी कितना है? 5-5 हज़ार रुपये। ओके बच्चों, सो मंथली सैलरी 60,000 अपॉन 12 5,000। आप ये लिख के करो बच्चों, या स्टार्टिंग में देखो जब कितना सैलरी था महीने का? 5,000 ही था ना बच्चों। तो इसे टाइम पास दिया खाली। ओके, और उधर दिया 2017 का 2018 का, कोई इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों, इसे टाइम पास। हम लोग खाली लास्ट 10 मंथ का एवरेज चाहिए कहीं पे। अरे तो कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर, इट मीन जनवरी टू दिसंबर, फुल 12 मंथ का सैलरी है 60,000 बच्चों। तो मंथली सैलरी कितना आ गया? 5,000। तो बच्चों चलो और एक पॉइंट क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इधर दिया था नंबर ईयर्स कंप्लीट इन सर्विस और पार्ट ऑफ। नंबर ईयर कंप्लीट सर्विस कितना बच्चों? इधर पे 25 ईयर्स 7 मंथ है। 25 ईयर्स 7 मंथ 7 मंथ। तो हम लोग कितना कर देंगे बच्चों? इसको 26 ईयर ले लेंगे, राइट ना बच्चों? 25 ईयर 7 मंथ है ना, तो वी विल टेक एज 26 मंथ ईयर्स। तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी कितना आ गया बच्चों? 5,000 इंटू नंबर इज कंप्लीट सर्विस ऑफ पार्ट ऑफ कितना आ गया बच्चों? 26 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट था बच्चों 75,000, फिर 20 लाख, फिर 75। अब ये तीनों में से लोवेस्ट कौन सा बच्चों? लोवेस्ट अमाउंट है 75,000। ठीक है बच्चों, ऐसा है। तो कैसे ग्रेचुटी कैलकुलेट करना है? ग्रेचुटी पी लिमिटेड पर चेक करना प्राइवेट है कि गवर्नमेंट बच्चों। क्यों बच्चों? कि गवर्नमेंट रहेगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा डायरेक्ट एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट बच्चों तो प्राइवेट में भी 2 है, पोगा कि नो पोगा है, तो उधर दिया रहेगा सब में पोगा अप्लाई। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर 20 लाख बच्चों, और फिर ये फार्मूला था पूरा। तो ये लास्ट मंथ का अमाउंट सैलरी निकाल लिया बच्चों, और नंबर जस्ट कंप्लीटेड और पार्ट ऑफ। सॉल्व कर लो। तीनों में से जो लोवेस्ट आया दैट इज एग्जाम्प्ट है बच्चों। ओके, लोवेस्ट 75,000 विल बी एग्जाम्प्ट। चलो बच्चों, तो लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन क्या था जो 10-10 ना ग्रेचुटी का रूल है, 10-10 75,000 पूरा एग्जाम्प्ट हो गया बच्चों। बराबर बच्चों, चलो ग्रेचुटी भी ओवर हो गया। अब क्या दिया बच्चों? ही रिसीव 50,000 इनकैशमेंट ऑफ लीव। इनकैशमेंट ऑफ लीव क्या बच्चों? ये लीव इनकैशमेंट है, लीव इनकैशमेंट।
लीव इनकैशमेंट रिसीव बच्चों कितना है 50,000 बच्चों। ये भी कभी मिल रहा है बच्चों क्योंकि सम दिया रिटायरमेंट का, तो ये सारे पैसे कब मिल रहा है उसको रिटायरमेंट पे मिल रहा है। चलो इसका भी वर्क नोट करना पड़ेगा बच्चों अपने को। लीव इनकैशमेंट क्या था बच्चों? लीव इनकैशमेंट का रूल गवर्नमेंट एक तो था ड्यूरिंग द टाइम और एक रिटायरमेंट बच्चों। ड्यूरिंग द सर्विस लेता बच्चों तो टैक्सेबल है, देखिए ड्यूरिंग सर्विस का समय क्या बच्चों? नो, रिटायरमेंट समय तो लमसम मिल रहा है बच्चों। ओके, उसमें भी दो था गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट। तो क्या बच्चों? प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। ओके बच्चों, तीसरा प्राइवेट एम्प्लॉय तो बिग इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो लीव इनकैशमेंट का प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या रूल था बच्चों? पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला बच्चों? एक्चुअल अमाउंट 50,000। उसका सेकेंड रूल था बच्चों 3 लाख, 3 लाख बराबर बच्चों। थर्ड क्या था बच्चों? 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज मंथली ऑफ लास्ट 10 मंथ। ठीक है बच्चों, देख लो बच्चों एवरेज मंथली सैलरी यही है ना बच्चों, ये महीने का हर महीने की सैलरी उसकी आखिरी 10 महीने में, पूरे 12 महीने में कितना मिला था बच्चों? 60,000 मिला था। तो हर महीने कितना कितना मिला रहेगा? 5,000 ही मिला रहेगा बच्चों, उसका एवरेज है। 10 महीने का एवरेज चाहिए ना बच्चों। अब देखो मंथली कितना आया बच्चों? 5,000, तो 10 महीने में कितना आया रहेगा? 50,000। ये 50,000 सैलरी बच्चों 10 मंथ का है, लेकिन उसका हमको एवरेज चाहिए बच्चों, तो डिवाइड बाई 10 कर दो 5,000। तो एक्चुअली जो मंथली दिया है बच्चों वही ले लेने का। प्रॉब्लम किसको होता है बच्चों? जब जिसकी सैलरी हर महीने अलग अलग होगा, तो किसी महीने में सैलरी 4,000 है, किसी महीने में 5,000 है, किसी महीने में 6,000 है, किसी महीने में 4,500 है, तो फिर हम लोग सारे सैलरी को ऐड करके डिवाइड बाई 10 करेंगे बच्चों। लेकिन जब मंथली सैलरी फिक्स 5,000 दिया बच्चों, तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बच्चों, तो 10 इंटू कितना बच्चों? एवरेज मंथली सैलरी 5,000 है, तो कितना आ गया बच्चों? 50,000 रुपये। ओके बच्चों, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। फिर चौथा रूल क्या है बच्चों? लीव टू हिज क्रेडिट, लीव टू हिज क्रेडिट इंटू अगेन एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। बच्चों लीव टू हिज क्रेडिट यानी उसने कितना छुट्टी नहीं लिया बच्चों? उधर देखो दिया था बीइंग 15 मंथ्स लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ, नॉट अवेल्ड ऑफ मतलब नॉट यूटिलाइज बच्चों, यानी 15 महीने का छुट्टी यूज नहीं किया उसने, नहीं किया मतलब उसके अकाउंट में अभी क्रेडिट है उतना बैलेंस 15 मंथ, और मंथली सैलरी कितना बच्चों? 5,000 रुपये। ये आ गया बच्चों। नाउ लोवेस्ट क्या है बच्चों? पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव 50,000, फिर 3 लाख, फिर सेकेंड थर्ड में भी 50,000 बच्चों, तो लोवेस्ट कितना है? 50,000। ये क्या रहेगा बच्चों? एग्जम्प्ट। तो बच्चों सो लीव टू हिज क्रेडिट लेस एग्जम्प्ट। अंडर सेक्शन क्या है बच्चों? 10A पेंशन का 10 बच्चों, सॉरी ग्रेचुटी का पेंशन बच्चों 10A है, और लिव इनकैशमेंट 10AA है बच्चों। ओके, कितना लोवेस्ट एग्जाम से? 50,000 बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ है अगर रूल याद है तो आराम से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो लिव इनकैशमेंट इस सब में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो आँख बंद करके लिखना होता खाली एग्जाम 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 पूरा। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है बच्चों, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 4 रूल था बच्चों। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर 3 लाख था बच्चों,
फिर 10 इंटू एवरी मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ एंड लीव टू हिज क्रेडिट इंटू एवरी मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बच्चों। ओके, उसमें लोवेस्ट चेक कर लो, दैट इज एग्जाम बच्चों। बाकी था बच्चों ईयर एंडिंग 17-18 का जो सैलरी दिया वो टाइम पास दिया बच्चों, टीपी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, और कुछ है प्रोफेशनल टैक्स हो तो बाद में एग्जाम्शन में आएगा बच्चों, तो यहीं तक था। ऐड कर लो इसको, तो हो गया कितना 63,950 बच्चों। दिस इज कॉल्ड बच्चों ग्रॉस सैलरी। लेस डिडक्शन बच्चों अंडर सेक्शन 16 बच्चों, राइट। उसमें पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या रूल है बच्चों, 16A के थ्रू है। कितना अमाउंट है, 50,000। ओके बच्चों, ये गया पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकंड क्या है बच्चों, प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स 16(3) 600 दिया बच्चों प्रोफेशनल टैक्स। तो 350 बच्चों, और ये हो गया 13,000। दिस इज कॉल्ड बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये था बच्चों, तो ये थम था, बहुत लेंदी भी था बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब अभी तक थ्योरी किए थे हम लोगों ने बच्चों, इसका सम में नहीं आया था। ओके, तो इस सबको अच्छे से आप रिवाइज करोगे। और एक चीज़ तो है कि अगर बच्चों जिसको रूल याद आया तो उसके लिए ईजी है, रूल नहीं याद आया तो नहीं होगा ईजी। तो कितना मिनट हुआ है? तो ओके बच्चों, तो अगर आपको कुछ डाउट रहा तो बताना। देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, जब डाउट रहे तो लीव इनकेसमेंट का पहले रूल पढ़ लेना और फिर देखना मैंने क्या किया बच्चों। बच्चों ग्रेचुटी में मैंने सब लिखा, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, पोगा रूल है बच्चों, तो सब रूल करके फिर, और खाली ये इम्पोर्टेंट था बच्चों, तो जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही पैसे बॉस कंपनी यानी एम्प्लॉयर देता है बच्चों। बाकी जो एडिशनल वॉलंटरी बच्चों, उसका कोई कैलकुलेशन में पार्ट नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, और अभी आज भी कॉल के 2 बार तो भी उठाए।